एवरीवन, ये बज चुके हैं मुझे शाम के 6 बजे के 6:30 के अराउंड हो रहा है और मैं अभी जो है आईबीएस का पेपर देके आ रहा हूँ। एंड बिलीव मी, पेपर वाज सुपर अमेजिंग। मतलब बहुत बहुत सही पेपर आया था। मतलब सारी चीज़ें, जितने भी बुक्स वगैरह लेके गए थे और सारी चीज़ों को अच्छे से रेफ़र करके बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। एंड बहुत अच्छे से सारी चीज़ मैनेज हो गई, जितना हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। मतलब मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ, जिस पेपर को लेकर के इंसान को इतनी कन्फ्यूजन थी कि वो पेपर बहुत अजीब आएगा, और वही पेपर ऐसा आ गया कि लोगों की स्ट्रेंथ बन सकता है अब। ठीक है, तो पेपर बहुत अच्छा गया। जो लोगों को बहुत डर लग रहा है कि पेपर कैसा गया, मतलब जो लोगों को जैसे जो पहले जो थे जिन्होंने मे भी इसकी वजह से अटेम्प्ट भी स्किप कर दिया है, तो उनके लिए मुझे लगता है बहुत बेकार चीज़ हो गई उनके लिए। और मतलब पेपर बहुत अच्छा गया है, सीधी सी बात। और जिन लोगों ने नहीं दिया, सीधी जो है मतलब बहुत पछता रहे हैं होंगे वो। और रही बात, अगर जो बच्चे अभी हैं, जैसे नवंबर 24 वाले, अगर वो भी अगर कोई ऐसी टेंशन ले रहे हों कि पेपर कैसा जाएगा कैसा नहीं, तो उसकी टेंशन ना ले। पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा जाएगा भी, क्योंकि उसमें क्या है कि सारी चीज़ें जो है आपकी कवर होती हैं। स्टडी मैथ्स से अगर आपने पाँचों पेपर अच्छे से कवर कर रखा है तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। तो मतलब वैसे तो आज सेंटर पे मज़ा भी बहुत आया कि लोगों को देखने में कि कैसे वो कॉपीज़, मतलब बुक्स वगैरह लेके आ रहे हैं, ट्रॉली लेकर के आ रहे हैं, सब वीडियोस बना रहे हैं और सब चिल थे। मतलब ऐसा लग रहा था आईडीटी के बाद पेपर ख़त्म है, अब कुछ है नहीं वैसे करने को। और वैसे भी जो 1.5 डेज़ की जो लीव मिली थी, जिसमें आईबीएस का हम लोग को प्रिपरेशन का मिला हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने कुछ खास पढ़ा नहीं था। बस वो जो आईसी की केस स्टडीज़ रिलीज़ हुई थी, उसको बस ऐसे क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव थे वैसे देखते गए कि हाँ भाई, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो बाद में हम कर लेंगे। बाकी बहुत मज़ा आया पेपर दे करके, बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत खुशी हो रही है। पेपर मई 24 की अगर देखा जाए कि जहाँ पे मार्च में हम लोग खड़े थे एक टाइम पे, जब हम लोग को ये लग रहा था अब यार एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। 19 मार्च को जो नोटिफिकेशन आई हुई थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो वहाँ पे जो लोग दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको ये लग रहा था उस टाइम पे कि वो एक भी ग्रुप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट पे अगर कोई बोले, जब पेपर ख़त्म हो चुका है 16 मई को, तो आई थिंक जितने लोगों ने दोनों ग्रुप अपीयर किया है, वो लोग तो श्योर शॉट होंगे। या तो उनका दोनों निकल रहा है, या तो उनका एक तो ना तो निकलेगा ही। मतलब ऐसा नहीं है, उन लोग से फार बेटर हैं जिन लोगों ने स्किप कर दिया ये अटेम्प्ट। सो यही होता है अच्छी बात। अगर आप अपने आप को जहाँ पे कोई चीज़ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे मतलब लोगों का फालतू का बाहर की मतलब चीज़ें जो इन्वॉल्व रहती हैं, कि इलेक्शन की वजह से फालतू के लोग डिस्टर्ब थे, तो अगर आप उस टाइम पे अपना काम करोगे तो सही रहेगा। मतलब पढ़ाई जो किया होगा भाई उसका निकल जाएगा। और पेपर भी बहुत अच्छे आए थे। अब पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ आया था। मैं ऑल 6 पेपर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ आया था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जिसके बारे में हमने कभी ना पढ़ा हो, ना कोई क्वेश्चन देखा हो आईसी मटेरियल में, और ना ही ऐसा था कि हमने कहीं वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो। तो बस ये है कि पेपर बहुत बढ़िया डिज़ाइन हुआ था। ऑल द अमेंडमेंट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आई थी। तो मेरे साथ हो गया था लोचा उसमें। आईडीटी में जो है अमेंडमेंट्स मैं नहीं किया था, तो मेरा आईडीटी का पेपर थोड़ा हिल गया है। और बाकी तो सब गए हैं, अच्छे गए हैं सारे, बस आईडीटी थोड़ा हिल गया है। सबके अच्छे पेपर गए। तो बस यही था। बहुत ज़्यादा खुश था मैं। और सुबह मैंने व्लॉग भी शूट किया था। मतलब कॉपी क्या क्या लेके जा रहा हूँ उसका बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ हुआ। बहुत ऑकवर्ड लग रहा था एक टाइम पे कि भाई कैसे जाएंगे और कैसे अजीब लगेगा, लेकिन सब मैनेज हो गया। सबको देख करके सब हंस मिल करके आराम से सब कुछ पेपर वगैरह कंप्लीट। एंड अब थोड़ा रिलैक्स है। मेंटल स्थिति अब थोड़ी सही करनी है, दिमाग की जो है कि मतलब पहले थोड़ा शांत रखना है। 5 महीने से कंटिन्यूसली पढ़ाई कर करके अब थोड़ा काम डाउन होना है। तो आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप शुरू से, मैं आपको क्या एडवाइस देना चाहूँगा। मेरा मई 24 का एक बहुत क्रिस्प जो एक्सपीरियंस रहा है पेपर देने का, मैं आपको बता सकता हूँ। पहले तो आपको शुरू से, जब से एग्ज़ाम लीव मिलेगी, आपको शुरू से जो है प्रिपरेशन करते रहना है। मतलब सर दर्द होगा, आपका सर फटने वाला होगा, आप बाम लगाओ, आप दवाई खाओ, आपके बुखार होगा, आपको ठंडी लगेगी, आपको गर्मी लगेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं भाई। जो एग्ज़ाम लीव मिल रही है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको पहले ये अपने आप को अश्योर कराना होगा, ठीक है। मतलब आप अपनी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को एकदम प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप को एकदम उस चीज़ों में मोल्ड कर ले रहे हो। भाई हम जो है अपना 100% इस तरीके से देने वाले हैं। तो अपने आप को उस तरीके से मोल्ड करो कि आपको जितना भी 4-5 महीने की छुट्टी है वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो और एकदम 100% दो। जब आप 100% दे करके पेपर देते हो ना, तो आपको जो एंड में जो वो रिलीफ मिलता है, रिजल्ट आए
ना आए वो अलग चीज़ है, और ऑल्दो आपने पढ़ा होगा तो रिजल्ट आएगा, उसकी बात नहीं है, रिजल्ट आए ना आए, लेकिन आपको जो पेपर देने के बाद जैसे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मुझे जितना आता था मैंने किया। अब जैसे मेरे ही केस में क्या है, मैंने जितना भी पेपर दिया, मुझे जितना आता था, मैंने जो 3 घंटे में जितना मैं लिख पाता, जितना मेरे दिमाग था, जितना मैंने अभी तक पढ़ा था वो मैं लिख पाता। हाँ वो बात अलग है, कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं कवर किया है वो चीज़ अगर पेपर में आगे वो छूट गई है वो तो अलग बात होगी। 100% चीज़ें कोई कवर नहीं कर पाता। और बात करते हैं अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट वगैरह ठीक है, नहीं आया दिमाग में, नहीं किया, चलो ठीक है, उसका जो होगा देखा जाएगा, उसका मैं नहीं सोचा। बस मैं ये हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने पेपर देने की जो उम्मीद है फ्यूचर में। अभी जो जुलाई में रिजल्ट वगैरह है, मैं ठीक है, मैं ओपन टू एक्सेप्ट एवरीथिंग हूँ, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बस मैंने अपने हिसाब से अपना पेपर जो था वो मैंने बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। तो आप भी अगर नवंबर 24 वाले हो तो आपको भी ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट यू आर गिविंग योर 100% ईच एंड एवरी डे, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स एज वेल। तो भैया यही था, और मैं इस टाइम पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नीचे लाइट चली गई है और मैं अभी पेपर दे गया तो लाइट नहीं थी, तो मैं छत पे अपने वीडियो बना रहा हूँ। तो भैया खुश रहो, चिल करो, आराम से तफरी मस्ती जो करना हो करो। अब तो एग्ज़ाम ख़त्म है, वो नहीं है कि अब चलो पढ़ना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है, एकदम चिल 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 चिल। और मैं अभी वीडियो अटैच करूँगा वो कि भाई मैंने क्या क्या लेके गया था मैं, और कैसे वो रहा है, मैं दिखा दूँगा क्या, मतलब 2 बैग लेके गया था मैं, बाकी सारी चीज़ें सही थी। हाँ एग्ज़ाम में एक चीज़ और हुआ था कि जैसे सूटकेस वगैरह सब बच्चे लेके आए हुए थे, तो वो जाने नहीं दे रहे थे, मतलब अंदर की मतलब तुम्हें जाना है, वो बोल रहे थे कि कॉपी जो है अपना एक एक करके लेके जाओ बैग में। भाई 2 फ्लोर पे अगर किसी का क्लासरूम में, तो वो कैसे एक एक कॉपी करके लेके जा पाएगा। तो फाइनली आफ्टर डिस्कशन ऑफ 5 मिनट्स दे अग्रीड, हम लोग अपना गए क्लासरूम में, अपना बुक्स वगैरह रखे अच्छे से, और बैग फिर जा करके अपने प्लेस पे रख दिए। एंड बहुत मज़ा आया आईबीएस के पेपर में, जितना सोचा था मतलब कि पता नहीं कैसा जाएगा, वो अजीब सा है, और पता नहीं क्या तमाम वीडियो देखे थे कि आईबीएस के पेपर देने जाने के तो स्कूटी पे आगे पीछे सब लादे फने जैसे भूसा लेके जा रहे हो, मतलब मतलब ठीक था जितना हम लोगों ने वो सुना था कि क्या ही अजूबा है, वो अजूबा सच में बहुत अच्छा निकला है। और आप पेपर नंबर 6 को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। और इस बार के पेपर में बहुत ख़ास बात ये है, आईसीएआई ने बहुत मतलब इतनी सिंपल चीज़ें पूछी हैं। अगर आप बड़ी चीज़ें करके गए हो, सिंपल चीज़ नहीं पता है, या आप वो चीज़ें नहीं करके गए हो जो आपको लग रहा हो कि ये 3rd कैटेगरी चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, ए कैटेगरी चूज़ किया, उसमें से भी आपने 3rd कैटेगरी चूज़ कर दी कि भैया इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। जब से रिफंड वाले चैप्टर में 89.4 रूल 89.4 और रूल 89.5 है, अब उसको एक कोई इम्पॉर्टेंट कर लिया तो ठीक है, अगर कोई भी और भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब जैसे अमेंडमेंट तो भाई बहुत कवर करना ज़रूरी है, अब आईसीएआई जो अमेंडमेंट में खेल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कवर करना, तो मेरे लिए सीख थी भैया। मैं अमेंडमेंट नहीं किया, पता नहीं क्या मेरा दिमाग ख़राब था उस टाइम पे, लेकिन देखो अब क्या है, रिज़ल्ट क्या भी होता है, जो भी होगा एक्सेप्ट कर लेंगे, और क्या करना तो सीए है, बनना तो सीए है, इस बार नहीं तो अगली बार। बस इसी माइंडसेट के साथ खुश रहो, खुश रहने दो, अच्छा इन्वायरमेंट बनाओ, खुद खुश रहोगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे, ठीक है। इसी साथ वीडियो रखते हैं। Hope you like the video. If you like the video, please subscribe to the channel and stay updated for the more videos like this. I will keep on uploading videos as my exams have been over. Okay? ठीक है, रखते हैं, बाय बाय, stay happy, stay blessed. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईबीएस के एग्ज़ाम के लिए मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ सेंटर पे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो मुझे बताना है यहाँ पे मैं कौन कौन सी चीज़ें लेके जा रहा हूँ वहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने जितने भी आईसी मटेरियल थे सबको एक साइड रख लिया हूँ। ये जैसे आप देख सकते हो, ये है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और ये है आपका ऑडिट, और ये है आपका डीटी का हो गया। ये तो आपके जो सेट ए और सेट बी हैं, ठीक है, दोनों मॉड्यूल्स जो चारों मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद ये आ गया आपका ऑडिट का आईसी मटेरियल, प्रोफेशनल एथिक्स का मैंने ये नोट्स रेफ़र किया था, तो इसको लेके जा रहा। साथ में मैं लेके जा रहा हूँ ये इंडेक्स हैं, क्योंकि ये सेट ए सेट बी तो लगभग लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो इंडेक्स है, इंडेक्स से रेफ़र कर लेंगे अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो विल सी। ये हमारा ऑडिट का इंडेक्स है, ये हमारा लॉ का इंडेक्स है, और ये कॉस्ट का हो गया, और ये आईडीटी का है, एंड ये डीटी का है, बीबी सर का, राइट। वैसे बाकी सब्जेक्ट में तो वैसे इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। बाकी जो 5 पेपर दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने सारे सिलेबस कवर किया हुआ है।
प्रोविज़न भले ना याद हो, लेकिन ये पता है कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। जो मेन था वो है लॉ का इंडेक्स एंड जो तुम्हारा कॉस्ट है उसका इंडेक्स, क्योंकि ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ रखी तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ पे अगर एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम लिख पाएँ। सो ये हो गया। अभी मेरा आईडीटी पेंडिंग है, आईडीटी भी समेट लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो आईडीटी का भी मैं स्टडी मैट ही लेके जाऊँगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हो जाए आने क्वेश्चन स्टडी मैट से ही है। फालतू की अदर बुक्स लेके जाओगे तो वहीं पे खुद ही कंफ्यूज होंगे, बिकॉज हमें लिखना भी है वहाँ पे जा कर के। पूरा टाइम हम सर्च करने पे कौन सी चीज़ें कहाँ पे है वो नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस हमने कोई चीज़ कहीं पे देखी ना हो। तो ये मेरी बुक्स हैं जो मुझे लेके जाना है। कम से कम कितने हो गए, पूरी बुक्स लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे कोई अगर सिंगल क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमारे बुक में हो, हमने देखा हो, जस्ट बिकॉज हमने स्टडी मटेरियल नहीं लेके आए तो गिल्ट होगा बाद में। इसी वजह से सारी चीज़ें लेके जाओ। हाँ ये है कि थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि भाई इतनी बुक्स कभी लेके नहीं गए एग्ज़ाम में, और अजीब लगता है ना कि मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी बुक लेके तो अजीब तो लगता है, मेरे को भी लग रहा है। पर अब चलो क्या करते हैं, अब तो मज़ा आने वाला है सेंटर पे। लेट्स पैक ऑल दी मेरे को गधा बन के जाना पड़ेगा रख करके। अब एक बार पैक कर लेते हैं सब कुछ। गाइस सबसे पहले मैंने एफआर रखा है और अब उसके बाद मैं ऑडिट रखूँगा। इतनी पता नहीं कैसे जाएगी भाई ये। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट रख लिया मैंने, एएफएम। देन आफ्टर क्या चीज़ें बची हुई हैं ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 की बची हुई है, अच्छा एक मॉड्यूल रह गई फाइनेंशियल की, ये भी रख लिया। फिर उसके बाद ये तो सेकंड ग्रुप का है, फिर इसको रख लेते हैं। हमारा सेट ए सेट बी इतना रखने में इतना भारी हो गया है भाई साहब। अब क्या चीज़ें हैं और क्या रखूँ मैं, मुझे 2 बैग लेके जाना पड़ेगा। मैं सूट केस नहीं लेके जा रहा हूँ बिकॉज़ वो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा मुझे हंसी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। सूट केस कौन लेके जाएगा भाई, इसीलिए मैं 2 बैग लेके चला जाऊँगा, लेकिन सूट केस नहीं लेके जाऊँगा। ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे लगता है इसको मुझे दूसरे बुक में रख लेनी चाहिए। हाँ ये एक चीज़ है, कंपाइलेशन ऑफ केस स्टडीज़ हैं जो कि मैंने अजय अग्रवाल सर के यहाँ से मंगवाई है। तो इसमें क्या है कि सारे आरटीपी एमटीपी वगैरह कवर हैं जो करंट केस सिनेरियोज आए थे। तो ये मुझे लगता है हेल्पफुल रहेगी अगर मान लो कोई रिपीटेड केस स्टडीज़ होती हैं तो। ठीक है, तो ये भी रखना पड़ेगा मुझे, पर कहाँ रखूँगा मुझे लग रहा है दूसरा बैग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दूसरा बैग ले लेता हूँ। ये रहा मेरा दूसरा बैग। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इतनी सारी बुक रखने के चक्कर में भैया अपना एडमिट कार्ड और पेन पेंसिल ना भूल जाना, क्योंकि बहुत बारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, सो गाइस मैंने पूरा बैग पैक कर लिया हुआ है, बस 2 बुक इधर बची हुई हैं और ये मेरे इंडेक्स जो हैं, इंडेक्स को एक बार देख लूँगा, उसके बाद ये भी पैक कर लूँगा। तो ये चीज़ें बची हुई हैं, बाकी ये हाँ एडमिट कार्ड ये सब तो भूलना नहीं है। तो लेट्स सी, अब देखो इसमें से क्या बेनिफिट निकलता है। पहली बार एक आईबीएस का एग्ज़ाम हो रहा है सबका, तो लेट्स सी सबका ही बेनिफिट होगा। अच्छे अच्छे ख्वाब सजा के रखते हैं कि सबका अच्छा पेपर जाएगा। और अब पेपर देने के बाद मैं मिलता हूँ डायरेक्टली 5 बजे के बाद कि मेरा पेपर कैसा हुआ और मैंने इन सब बुक्स को कैसे यूज़ किया था। ठीक है, अभी जो टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अब देखते हैं 5 बजे के बाद मैं बोल रहा हूँ 6 बजे तक पेपर होता है, तो मिलते हैं 6 बजे के बाद। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊँगा क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें करनी है आप लोग को अप्रोच इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर फर्दर एग्ज़ाम्स। सो मिलते हैं बाद में।